पंछियों की चहचहाहट, बर्तन खनकने की आवाज। आम के पेड़ के नीचे एक घर था वहां। सुबह होते ही अलार्म की जगह हर रोज सास बहू की संवाद शुरू हो जाती। शकुंतला तेज आवाज में, बहू, अरे ओ बहू, सुन रही हो कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह के 7 बज गए, भूखी ही रखोगी क्या? चाय ही बना दो। रीना धीरे से बड़बड़ाते हुए, अरे माँ जी, अभी तो 7 बजे हैं। शहर में तो 10 बजे नाश्ता करते हैं, इतनी जल्दी कौन करता। मम्मी जी, आज तो आपकी बहू ऐसा शाही सालन बनाएगी कि पूरा मोहल्ला खुशबू सूंघकर खिंचा चला आएगा। इतना खास, इतना बादशाही स्वाद होगा कि खाते ही लगेगा जैसे सीधे बादशाह के दरबार से था। शकुंतला कहती है, शाही? अच्छा, इसमें कितना मिर्च मसाला डालोगी बहू? हम खाना खाते हैं या बारूद? बहू, तुम तो लगता है हमें अस्पताल पहुंचाकर ही सांस लोगी। बस यही था उनकी मॉर्निंग चाय, बिना दूध और चीनी के, लेकिन तानों और सुगंध से भरपूर। आ गईं। खाना बनाना तो आता ही नहीं था। अपनी सहेली मीणा को कॉल लगाती है, उससे रेसिपी पूछकर शाही खाना बना लेती मसालेदार। शकुंतला रसोई में आती है। देखते रसोई का हाल वो गुस्से से लाल लाल हो जाती। गुस्से में रीना को आवाज लगाती, बहू, अरे ओ बहू, सुनती हो? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ काम काज सिखाई है भी या नहीं? आवाज सुनते ही रीना उठ जाती। मम्मी जी, रसोई में मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी और मैं बहुत थक भी गई, इसीलिए कमरे में आराम करने आ गई। ये रसोई के काम नहीं होते मम्मी जी मुझसे। रजनी अपने बेटियों से कहती हैं, हम लोग शकुंतला बहन के घर जा रहे हैं, तुम दोनों अपने मुंह बंद रखना, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों वहीं लड़ने लग जाना। शाम का समय था। मेहमान दरवाजे पे दस्तक दिए। रजनी शकुंतला की सहेली अपनी बेटियों के साथ मिलने आई। शकुंतला ने मेहमानों को बैठा दी और कहती, अरे बहू, देखो तो कौन आई है। और बहू से कहती हैं, रीना, चाय नाश्ता तो ले आओ। इतने में रीना नाश्ता लेकर आई और कहती हैं, आज की स्पेशलिटी अदरक वाली चाय और केक बनाई हूँ। मम्मी जी, आप सब टेस्ट कीजिए। खुशबू फैलती है, सबकी आंखें चमक उठती हैं। अरे रीना बहू, ये चाय तो इतनी सुगंध वाली थी। और ये केक, वाह रे वाह, लगता है किसी बड़े बड़े होटल की बेकरी से सीधा उठा लाए हो। कसम से, आज तो तुम्हारे हाथ का स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। शकुंतला कहती हैं, हाँ हाँ, शहर से आई हैं, कुछ तो बनाने आया, वरना कभी खाना जला देती हैं तो कभी मसाला भर भर के डालती। रीना सुनते सुनते कहती हैं, बस कीजिए, आप कभी मौका नहीं छोड़ती, सीख लूंगी सब कुछ बनाना। रजनी की बेटी बोल पड़ती है, गांव की सांसें ऐसे ही होती हैं। भाभी तारीफ का गुलाब कांटों के साथ ही देती हैं। हे ऊपर वाला, मुझे ऐसी सास ना देना। एक दिन सास बीमार हो गईं। रीना ने पूरे घर का जिम्मा उठा लिया। सफाई, रोटी, सब्जी और सबसे बढ़कर स्वादिष्ट भोजन बनाई और आकर कहती हैं, मम्मी जी, आज तो मैंने घर का एक एक काम ऐसा निपटाया कि बस पूछो मत। झाड़ू लगाई और खाना बनाई तो खुशबू मोहल्ले की गली गली तक फैल गई। शकुंतला मन ही मन में कहती है, मैं बहुत गलत थी। मैं बहू को ऐसे ही सुना देती थी। ये तो बहुत अच्छी है, दिल से।